ये केवल शिक्षकों के ऊपर ही टेट की परीक्षा थोपी जा रही है। अन्य विभाग हैं, सभी विभागों को विभागीय परीक्षा कराई जाए, सभी कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा कराए। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद किसी को परीक्षा देना पड़े तो पहले जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो अलग लाइफ होती है। एलसीडी लगी हुई प्रोजेक्टर पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और योग्य अध्यापक हैं और जुझारू टाइप के अध्यापक हैं। करके कुछ दिखाना है जैसे शिक्षा विभाग को काफी ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं आज के दिन। फल की भी व्यवस्था की है, बुधवार को दूध का भी वितरण होता है हमारे विद्यालय में निःशुल्क कापी किताब पुस्तकें जूते मोजे सारी व्यवस्था गवर्नमेंट निःशुल्क देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत लोकतंत्र न्यूज में। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति का काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री शिव बालक रावत जी की। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव बालक रावत है जी। मैं अयोध्या जनपद के सोहावल ब्लॉक कंपोजिट विद्यालय बड़ा गांव में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। जी जी जी। आप जो है कैशलेस सुविधा इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है टीचरों को दी है, इस पर आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? ये सरकार ने कर्मचारियों के प्रति, खास करके शिक्षकों के प्रति, और शिक्षक में जो हमारे विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और रसोइयाँ हैं, इन सबको कैशलेस व्यवस्था दी जाएगी। गवर्नमेंट जो है इनको किसी प्रकार की कोई आश्वस्त होते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क जो है चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी तक आपके विद्यालय में किसी को कैशलेस सुविधा का लाभ मिला है? नहीं, अभी तो ये व्यवस्था अब जाके इसका फार्म डाला जा रहा है, अभी ये प्रक्रिया में नहीं आई। अब जैसे सुविधा पाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? प्रक्रिया क्या है, विभाग में जो एक फॉर्म के तहत जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसमें कुछ मंथली सैलरी की तरफ से कुछ 300 रुपये ऐसा कुछ कटेगा भी। जी। जैसे रसोइया की बात करें तो रसोई सबको एक समान कैशलेस सुविधा मिलेगी कि सबका जो है बटा हुआ है? नहीं, सबको एक जैसे 5 लाख रुपए तक की जो है व्यवस्था की गई है। सबको एक समान ही कैशलेस व्यवस्था दी जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। कैशलेस व्यवस्था आपको कैसी लगी सरकार? नहीं, ये गवर्नमेंट की योजना है, बहुत अच्छी है। बहुत लोग आश्वस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा के अभाव में उनका जो है अच्छी चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए जो है अच्छी व्यवस्था है। क्या लगता है कि और भी विभागों में भी कैशलेस सुविधा देनी चाहिए? नहीं, लगभग कर्मचारियों को सभी विभागों में कैशलेस व्यवस्था दी जाएगी और कुछ पहले से भी दी जा रही है। सुबह की सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वेतन में बढ़ोतरी कर दी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक कई वर्षों से जो है प्रयासरत थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। अभी सरकार ने जो है कि पहले शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 रुपये था जी। गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के जो है 18,000 रुपये कर दिया है। और अनुदेशकों का वेतन 7 साढ़े 7 हज़ार था, लेकिन उनका वेतन बढ़ा करके 17,000 कर दिया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों की तरफ से, अनुदेशकों की तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते जी। सर क्या लगता है आपको कि इतनी महंगाई में शिक्षा मित्र का वेतन जो 10,000 बढ़ाया गया है उससे जो है गुजारा हो जाएगा? अब गुजारा तो देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितना पाते थे उससे 80% बढ़ोतरी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुआ। शिक्षक को अब टीटी देना पड़ेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो कोर्ट का निर्णय है कि शिक्षकों को टेट देना पड़ रहा है। शिक्षक जो है, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब देना पड़ रहा है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इसको कहीं ना कहीं अध्यादेश ला करके इसको खारिज कराना चाहिए। और ये केवल शिक्षकों को ऊपर ही टेट की परीक्षा थोपी जा रही है। अन्य विभाग हैं, सभी विभागों को विभागीय परीक्षा कराई जाए, सभी कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा कराई जाए। लेखपाल हैं, सिविल IAS हैं, PCS हैं, लेखपाल हैं, माध्यमिक सेवा है, उच्चतर है, तमाम तरह के जितने भी विभाग हैं, अगर शिक्षक को परीक्षा देनी पड़ रही है तो मेरे हिसाब से फिर सभी विभागों में परीक्षा कराई जाए। और उच्च न्यायालय के जो भी वकील हैं सरकारी, उनकी भी परीक्षा करा के
जी जी। लिया जाए। सर क्या लगता है आपको, जैसे टेट की परीक्षा शिक्षकों को देनी पड़ रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर? जैसे अध्यापक तो बिजी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में कि जो है कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे से। नहीं नहीं, देखिए शिक्षकों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं। शिक्षक का काम है पढ़ना और पढ़ाना। जी जी। ठीक है, तो शिक्षक के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मानिए आपकी कोई 20 साल बाद, 25 साल बाद, 15 साल बाद किसी को परीक्षा देना पड़े, तो पहले जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो अलग लाइफ होती है। बाद में लोग इतने दिन तक नौकरी करते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परिवार होता है। अब वो पढ़े कि पढ़ाए, जी जी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको सरकार को जो है इस पे अध्यादेश ला करके इसको खारिज कराना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ। सरकार द्वारा कहा गया कि ये टेट की परीक्षा जो है शिक्षकों की योग्यता तय करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। शिक्षक जो है हरदम योग्य रहता है। शिक्षक की योग्यता तय करने की कोई बात नहीं है। शिक्षक का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना। क्या लगता है आपको कि और भी जितने पद पे लोग कार्यरत हैं उनको भी कुछ ऐसी परीक्षाएं देनी चाहिए? देखिए, शिक्षक को अगर देनी पड़ रही है तो हम एक शिक्षक होने के नाते जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर सभी विभागों में चाहे उनकी विभागीय ही परीक्षा कराई जाए। आज बताइए, जो पीसीएस अधिकारी होता है, जीएम होता है, एसडीएम होते हैं, आईएएस अधिकारी डीएम होते बनाए जाते हैं, उनको क्या 20 साल बाद कहा जाए चलो तुम यूपीएससी की परीक्षा आप क्वालिफाई करो, कर पाएंगे? जी जी। लेखपाल 10 साल बाद उनसे कहा जाए चलिए आप परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे? शिक्षक के लिए नहीं दिक्कत। शिक्षक भाई पढ़ता है पढ़ाता है, वो तो क्वालिफाई कर नहीं। बात ये है कि केवल एक ही विभाग में ऐसा क्यों? जी जी। समस्त विभाग में लागू करना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा है कि सब काम जो है कि सभी विभागों में कराया जाएगा। तो हम लोग को शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि केवल शिक्षकों को ही टेट देना है। जी। अरे जब से टेट लागू हुआ है 2011 से, तब से जितने भी शिक्षक की भर्ती हुई है सब में टेट क्वालिफाई टीचर ही नियुक्त किए गए हैं। जी जी। ये तो टेट क्वालिफाई करना है पुराने अध्यापकों को, जिनकी नौकरी 2011 के पहले की। जी जी। तो ये हमको लग रहा है अच्छी बात नहीं है। उस समय जो क्वालिफिकेशन थी, गवर्नमेंट ने जो क्वालिफिकेशन लिया था, तो वो क्वालिफिकेशन तो टीचर तो क्वालिफाई करके आए ही थे। जी जी। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। उम्र के साथ किसी कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को आँख मतलब बहुत सारे वैसे आईक्यू लेवल भी तो नहीं रह जाती है। जी जी। जो भाई आप 10-20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल की पढ़ने की स्टडी से और आप जो है 50 साल, 55 साल, 45 साल के पढ़ने की स्टडी से काफ़ी डिफरेंट होता है। ऐसी बात नहीं होता है। और शिक्षक जो है हरदम पढ़ाने का काम करता है। शिक्षक जो है हरदम योग्य रहता है। शिक्षक जो है लेखपाल भी बनाता है, पुलिस भी बनाता है, पीसीएस भी बनाता है, आईएएस भी बनाता है, सब शिक्षक ही बना रहे हैं। जब शिक्षक योग्य है तो टीटी देने में इतना दिक्कत क्यों हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत तो हो क्या समझते कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि जो उस समय वैकेंसियां, जो भी उस समय की वैकेंसियां थी, जिस योग्यता पर भरी गई थी, वो सारी योग्यता जो है शिक्षक पास करके आया था ना। बात ये है, समस्या यहाँ आ जा रही है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखा गया कि हाल ही में अभी शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए? पुराने पेंशन क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप ये समझिए 2004 से पेंशन बंद की गई। जी जी। हम शिक्षकों को, कर्मचारियों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबकी बंद होनी चाहिए। जैसे पुराने पेंशन बंद हो गई तो सबकी बंद हो जानी चाहिए। वो चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद, विधायक, जिनकी भी है, सबकी बंद होनी चाहिए। सबको इक्वल पेंशन मिलनी चाहिए। अगर नई पेंशन स्कीम दे रहे हैं तो सबको नई पेंशन स्कीम ही देनी चाहिए। फिर हमें शिक्षक को, कर्मचारियों को कोई एतराज। लेकिन आप जो है गवर्नमेंट ये करती है, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं या ए ग्रेड के जो भी अधिकारी हैं, उनको विकल्प दे देती है कि आप पुराने पेंशन लेंगे, न्यू पेंशन लेंगे। तो भाई सिक्योरिटी है पुराने पेंशन में, इसीलिए वो लोग जो है आईएएस हैं या नेता हैं, वो जो है पुराने पेंशन जो है अपना चूज कर लेते हैं। और हम कर्मचारियों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे दें कि आप पुराने पेंशन लेंगे कि न्यू पेंशन लेंगे, तो हम लोग भी पुराने पेंशन ले लेंगे, जिनका हम कर्मचारियों में लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हाल ही में सरकार ने न्यू पेंशन योजना में चेंजिंग किया था। क्या शिक्षकों को वो योजना समझ में नहीं आई? अब ये एक एग्जाम्पल के ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ था। जैसे शर्ट पहने हैं आप, जी जी।
बस ये है, शर्ट आप फुल बाहीं पहनेंगे कि हाफ बाहीं पहनेंगे, इतना परिवर्तन है जी कि आप जो है कि उसमें कोई चेंज है। जब कर्मचारी या शिक्षक जी हूबहू जो है पुराने पेंशन की ही मांग कर रहा है, और काफी दिनों से, करीब 22 साल हो गया, 2026 चल रहा है, जी से मांग चल रही है। तो हम पुरानी पेंशन गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसको लागू करनी चाहिए। जी और अगर नहीं लागू करती है, मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं, तो सबकी पुराने पेंशन बंद करके इक्वल एक पेंशन कर देना चाहिए। जी। चाहे वो पेंशन पुराने पेंशन कर दे, चाहे नो पेंशन स्कीम कर दे। सभी सांसद विधायकों को, सभी ग्रेड के अधिकारियों को, सभी को जो है एक पेंशन लागू कर दे, कर्मचारी भी संतुष्ट हो जाएगा, सब लोग, कोई मतलब मांग नहीं रहेगी। लेकिन मांग कर्मचारी क्यों करता है? क्योंकि ये देखिए कि भाई हम लोग को पुराने पेंशन देते नहीं हैं, जी नो पेंशन स्कीम की सुविधा हम लोग को दिए हुए हैं, उसमें अब लोगों को समझ में नहीं आता, शेयर मार्केट में पैसा लगता है, उसमें थोड़ा आपको सेफ रहते थे पुराने पेंशन में। जी। अब आप सुनिए, जब आप रिटायर होंगे, आज का समाज देख रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा ऐसे हो रहा है, तो जब आप रिटायर होंगे, जब आपके पास कोई पेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, पेंशन को तो बुढ़ापे की लाठी कहा गया है ना। लोग आज जो पेंशनर हैं, देखिए रिटायर होने के बाद 20-20 साल तक जीते हैं, जी जी वो पेंशन की वजह से। बहू बेटियां और उनके लड़के पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनका देखभाल भी अच्छे तरीके से हो जाता है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो है कि कर्मचारियों को केवल एक ही मांग है, वो बहुत बड़ी मांग है, कर्मचारियों से हम बहुत नहीं मांग रहे, लेकिन पुराने पेंशन का जो मुद्दा है, पुराने पेंशन कर्मचारी चाहता है, और उसको जो है उसी पर ही अडिग हम लोग रहेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आपको कैसी दिख रही है? देखो भैया, एक ही चीज़ बताया, बेसिक शिक्षा व्यवस्था की बात हम बेसिक में हैं, बेसिक की बताएं आपको कि बेसिक की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब अच्छे, मतलब मैं अपने विद्यालय में क्या, बहुत सारे ऐसे विद्यालय की बात बताऊं अध्यापकों की, कि डबल MA है, BEd है, BTC है, तो उच्च क्वालिफाई शिक्षक। और दूसरी चीज़, आजकल आप लोग जाते होंगे स्कूलों में, देखते होंगे बैठने के लिए टाइल्सें लगी हुई हैं, 2-2 फैन लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर पर बड़ी बड़ी LCD लगी हुई है, प्रोजेक्टर पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और योग्य अध्यापक हैं और जुझारू टाइप के अध्यापक हैं, करके कुछ दिखाना है बेसिक शिक्षा विभाग को, काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं आज के अध्यापक। मैं पुराने अध्यापकों की भी किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पुराने अध्यापक भाई तब की व्यवस्था दूसरी थी, इतना ज़्यादा डिजिटल नहीं था। सब आप देखे होंगे, जब हम लोग पढ़ते थे तो तिनगोड़िया टाइप का एक ब्लैक बोर्ड आता था, बाहर निकाल करके उस पे चाक से लिखाई पढ़ाई होती थी। जी हाँ। आज वो सब समय के अनुसार बदल गया। अब तो LCD लगी हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है, डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं, डिजिटल एकदम बोर्ड चल रहा है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, खेल खेल के माध्यम से भी शिक्षाएं दी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है, तो व्यवस्था इसमें बहुत अच्छी चल रही शिक्षा विभाग में, और अध्यापक जो है समयबद्ध तरीके से, बहुत कर्मठ जो है, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में जो है मिड डे मील व्यवस्था जो हर स्कूल में चल रही है, सरकारी स्कूल में, जी जी, तो वो आपको कैसी दिख रही है? देखो भैया, गांव में जो बच्चे होते हैं, गांव हमारे यहाँ स्कूल में जो है बहुत हाई फाई सोसाइटी के तो बच्चे नहीं आते हैं, जी जी, एकदम गरीब तबके के बच्चे होते हैं। प्राइमरी कोई गरीब बच्चे ही आते हैं। हाँ, कोई नहीं गरीब बच्चे नहीं आते, मिडिल क्लास के भी बच्चे आते हैं। कोई बच्चा ऐसा आता है, मैं तो देखता हूँ कि वो घर से बिना कुछ खाए पिए ही आ गया, जी जी, वो चाय तक नहीं पिया, उठा है, अपना फ्रेश हुआ है, उसको नहा वहा के अपना आ गया है। लेकिन जो है उनको गवर्नमेंट के माध्यम से जो है MDM की व्यवस्था की गई है, गुणवत्तापूर्ण जो है MDM बनवाया जाता है और व्यवस्थित तरीके से दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है फल की भी व्यवस्था की है, बुधवार को दूध का भी वितरण होता है हमारे विद्यालय में। हमारे विद्यालय में निःशुल्क कापी किताब पुस्तकें जूते मोजे सारी व्यवस्था गवर्नमेंट निःशुल्क देती है, और टीचर और बच्चे दोनों रुचिपूर्ण से शिक्षण जो है टीचर देता है, और बच्चे जो है शिक्षण ग्रहण। जी जी, मतलब गांव की स्थिति ऐसी है कि कुछ छात्र ऐसे आते हैं जो घर से खाना भी नहीं खा कर आते हैं। हाँ भाई, सबके यहाँ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सब बच्चों का अपना अपना परिवार होता है। तो मैं तो एक आध बार देखा कुछ बच्चों को, तो उनको जो है मार्केट से बिस्किट वगैरह मंगा के दिया भाई, कि बच्चे भूखे 2 घंटा, मान लो 1.5-2 घंटा बाद MDM मिलेगा, तो तब तक बच्चा भूखा कैसे रहेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है, इसलिए गवर्नमेंट की ये पहल जो है MDM के माध्यम से
बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल भी रही है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे शिक्षा को लेकर और अध्यापकों की समस्या को लेकर शिव बालक रावत जी, जो पुरानी पेंसिल जैसी समस्याओं पर चर्चाएं हुई हैं और टेट परीक्षा को लेकर खासकर चर्चाएं हुई हैं, जो सरकार द्वारा वर्तमान अध्यापकों को कराई जा रही है। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत लोकतंत्र न्यूज पे। मैं हूं अगिन कुमार, धन्यवाद।